तो माय चैनल हमारे 10th मैथ एजुकेशन रिसर्च पर आज दोस्तों जो भी छात्र फाइनल बोर्ड परीक्षा यानी कि मैट्रिक की 2026 की मैट्रिक की परीक्षा फाइनल बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए आज यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि सोशल साइंस का। ठीक है, सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का 50 ऑब्जेक्टिव लाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। ठीक है, तो 1 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डच भाषी समुदाय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2 है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर वितरण, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, महापौर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, तो 4 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा। चलिए शिक्षा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 4 नंबर का। चलिए राइट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि राष्ट्रवादियों और यू के सरकार के बीच कब समझौता हुआ। ठीक है, तो 5 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1998, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा ज्ञानेंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्या कह रहा है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। ठीक है, तो 7 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है। ठीक, तो 8 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चीन में। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो 9 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समाजवादी पार्टी। ठीक, चलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। ठीक है, तो 10 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो 11 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समाजवादी पार्टी की, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि देखिए, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो 14 नंबर का सही आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थानीय शासन, स्थानीय शासन। उसके बाद आपका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि वेस्ट इंडिया में संघ की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो 15 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 1958 ईस्वी में। ठीक है, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 16 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ, निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, भारत। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 17 का सही आंसर दोस्तों ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो 18 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा कि इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोनरी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा? जर्मनी में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 नंबर क्या कह रहा है कि कोसूथ का संबंध किस देश से है? तो 20 नंबर का राइट आंसर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हंगरी। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था डयूमा का गठन कब हुआ? तो आपका 21 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1905 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर क्या कह रहा है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? ठीक है, तो 22 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि में। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आपका 23 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या जाएगा? कार्ल मार्क्स। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में क्या कह रहा है कि निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? ठीक है, तो 24 नंबर का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जापान का आत्मसमर्पण। ठीक है, तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? ठीक है, तो 25 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या जाएगा? लॉर्ड डलहौजी के काल में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो 26 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर है कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? ठीक है, तो 27 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 27 का आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया। तो 28 नंबर का सही आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, खान अब्दुल्ला गफर खान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो 29 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 1916 ईस्वी में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए इंडिया स्टेट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों 30 नंबर का राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉन साइमन। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहा देखते हैं। सोएज नहर को कब खोला गया। ठीक है, तो 31 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1869 ईस्वी को बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया। ठीक है, तो 32 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मुंबई में, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या कह रहा है कि 1921 ईस्वी में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, घनश्यामदास बिरला। ठीक है, तो आपका 34 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई। ठीक है, तो 34 का आंसर सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1948 ईस्वी में, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 क्या कह रहा है कि 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा। ठीक है, तो 35 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 35 का आंसर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अमेरिका में। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा है कि युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ। ठीक है, तो 36 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 36 का आंसर आपका ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है। ठीक है, तो 37 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यूरो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया। तो 38 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो 39 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 39 का आंसर दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजतंत्रों को पुनस्थापित करना। ठीक है, तो 40 नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था। तो 40 नंबर का राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यूनान, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 क्या कर रहा है कि किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है, तो 41 नंबर का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कि ब्रुंटलैंड आयोग। ठीक है, ब्रुंटलैंड आयोग। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। तो 42 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा,
बंगार, ठीक है, हाँ बंगार दिया है, बंगार में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 43 कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई, ठीक है। तो 43 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सितंबर 1987 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 43 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 क्या कह रहा है कि जिस कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है। तो 44 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, उत्तराखंड में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है, ठीक है। तो 45 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिब्रू सैखोवा, ठीक है, डिब्रू सैखोवा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि कह रहा है कि क्यूनाइन का उपयोग होता है। तो 46 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, मलेरिया में, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो 47 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 47 का आंसर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कि 18, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शिव समुद्र, ठीक है, शिव समुद्र में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। तो 49 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 49 का आंसर बी सही हो जाएगा, कर्नाटक में, ठीक है, 49 का बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो 50 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, राजस्थान।